अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेशोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे सुहांजना यानी मोरिंगा जो है, इस हर्ब के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या इस्तेमाल हैं, इसके क्या ख़वास हैं, इसका क्या जो है वो मिजाज है, और इसके जो 5 अंग हैं यानी इसके पत्ते, फूल, जड़ और जो है वो इसका छाल और इसकी गूंद। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के जाने। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। सुहांजना, जिसका उर्दू नाम जो है वो सुहांजना है, और इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में हॉर्स रेडिश या मोरिंगा फ्लावर्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मशहूर तरीन दरख्त है, और पूरे साल में तकरीबन इसे 2 से 3 बार तक जो है वो फूल और फल लगते हैं। जो इसका फल होता है वो बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी फलियों की शक्ल में जो है वो लगती हैं। तो फलियों से जो है वो तकोने तकोने से तुखम निकलते हैं। इसके अलावा इसका जो दरख्त है इसको गूंद भी लगती है, और इसकी जो गूंद होती है वो किकर के गूंद की माने एक गूंद होती है। और जो फूलों की रंगत है वो अगर हम लोग देखें तो 2 किस्म के फूल होते हैं। एक सफ़ेद फूलों वाला होता है और दूसरा जो है वो सुर्ख फूलों वाला होता है। और इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं, जो तुखम होते हैं, उनमें से तेल भी निकलता है जो कि बेजायका होता है, बेबू होता है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने ज़िक्र कर दिया कि रंगत के अतबार से फलियाँ जौन सी हैं वो जब ताज़ा होती हैं तो वो सब्ज़ होती हैं। फूल जौन से हैं वो सुर्ख और सफ़ेद होते हैं, जर्द भी होते हैं। और जायका जौन सा है सुहांजने का, ये तल्ख़ होता है। और जहाँ तक हम इसके टेम्परामेंट की और इसके मिजाज की बात करें तो मिजाज के एतबार से ये खुश्क गरम यानी उज़लाती गुद्दी जो है वो इसका मिजाज होता है। तो चूँकि उज़लाती गुद्दी है यानी ये उज़लात को तहरीक देता है, असाब को तहलील करता है, और गुदूद को जो है वो तस्कीन दे देता है। तो अगर हम कीमियावी तौर पर देखें तो जितनी भी बलगमी रतूबात होंगी उनको ये खुश्क करेगा, और जब खुश्क करेगा तो ये खून के क़वाम को भी गाढ़ा करता है। इसके अलावा इसका जो इसके ख़वास हैं, इसका जो इस्तेमाल है, ये हाज़िम होता है, और ये दर्द कमर वग़ैरह में भी इस्तेमाल होता है, और रतूबात को जो है ये खुश्क कर देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात का ज़िक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत इस चीज़ को जो है वो हवा दी जा रही होती है। जहाँ कहीं पर आप सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, सुहांजना जी वेट लूज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सुहांजने के ये फ़ायदे हैं, यानी कमोबेश मैंने बहुत जगहों पर इस तरह की पोस्टें देखी जहाँ पे शायद ही दुनिया को कोई ऐसा मर्ज़ हो जो कि सुहांजने से उसको कवर ना किया गया हो। यानी लोग इसको सेल आउट करने के लिए, जो कंपनीज़ हैं वो सेल आउट करने के लिए, और इसको ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग में पैक करके और इसके बहुत सारे जो हैं वो ख़वास बताए जा रहे होते हैं। वरना जहाँ तक इसकी जौन सा यानी इतने फ़वाइद इसकी फलियों के, इसके जौन से वो इसकी मूलियाँ हैं उसके इतने फ़वाइद नहीं बताए जाते। हालांकि देखा जाए तो उसमें फ़वाइद इससे भी ज़्यादा हैं। और ये तो जो है वो उसके पत्ते हैं, और इनका इतना ज़्यादा जो है वो इसको फेमस किया जा रहा है, इतना ज़्यादा कि जी इसके अंदर हर किस्म का फ़ायदा जो है पाया जाता है। ठीक है, फ़वाइद से ये हम लोग इनकार नहीं करते कि ये फ़वाइद की आमिल नहीं है, लेकिन हर बीमारी के लिए सिर्फ इसका इस्तेमाल बता देना, ये भी कहीं की जो है वो इसको मैं अक्लमंदी नहीं कह सकती कि सिर्फ आप जी कहीं पे भी चले जाएं और सुहांजने को देखें लोगों ने ड्राई करके जी इसको पाउडर कर लिया और इसको पैकिंग कर दी कि इसके ऊपर ये फ़वाइद हैं, तो बस इसको इस्तेमाल किया जाए। तो जहाँ तक इसके जौन से वो फलियों के अचार की बात है, वो इससे भी ज़्यादा जो है वो फ़वाइद की हामिल जो है वो होती हैं।
ठीक है जी। तो अमूमन जो इसके फूल हैं इनको तो लोग बतौर साग या जी भर कर जो है वो खा लेते हैं। टिक्कियाँ होती हैं, उसका अमूमन अचार बनता है जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हामिल होता है और आला दर्जे का जो है वो हाजिम होता है। वो आपके उज़लात को, आपके स्टमक को वो मज़बूत करता है, उसको कवी बनाता है। इसके अलावा जो है वो अगर जौन सा वजुल मफासिल है या आपको दर्द कमर है या असाबी फालिज है, उसके लिए भी जो है वो उसका बहुत फ़ौरी असर जो है वो उसके अंदर दिखा देता। जहाँ तक इसके ख़वास की और इसके फ़वाइद की मैं बात करूँ तो सुहांजना यानी मोरिंगा जो है वो इसका हर एक हिस्सा जो है वो उसके अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं। वो इसके 5 अंग हों यानी इसके पत्ते हों, फल हों, फूल हों, छाल हो, गूंद हो, ये बेशुमार बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है और इन तमाम तर चीज़ों के लिए ये एक बेहतरीन जौन सा है वो ग़िज़ाई टॉनिक है। और सुहांजना यानी मोरिंगा जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, यानी वक्त से पहले बुढ़ापा आना या बुढ़ापे के असरात को जो है ये कम करता है, उसको रोक देता है। और इसके अलावा जो है वो ब्लड शुगर लेवल को बेहतरीन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ये उसको भी नॉर्मल करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एक नेचुरल मल्टीविटामिन है जो कि ग़िज़ाइयत से जो है वो माला माल है और बहुत बड़ी जो है वो नेमत है। लेकिन मैं यहाँ पर यही बात की कि सिर्फ़ इसके लीव्स के ऊपर बात करना और सिर्फ़ उसके ख़वास के ऊपर रोशनी डालना, वो कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, बल्कि इसके जो फल फूल और इसकी जड़ें, इन तमाम का जो है वो अगर इस्तेमाल करवाया जाए तो फिर ये बहुत सी जो है वो फ़वाइद का और अहमियत का जो है वो हामिल है। अच्छा जी, इसके जो ताज़ा पत्ते होते हैं उसको आप लोग पालक की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसको पकाया जा सकता है पालक की तरह, साग की तरह। तो मिज़ाज के एतबार से भी देखा जाए तो इसका वही मिज़ाज बनता है, इसलिए उतनी ही अहमियत जैसे कि साग वगैरह से हमें हासिल हो सकती है, इससे भी हासिल हो जाती है। और अगर खुश करके सफ़ूफ़ बनाकर इस्तेमाल किया करवाया जाए तो इसको इस तरीके पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी सलाद से लेकर सालन तक इससे बनाया जा सकता है। फलियां भी बाज़ लोग जो हैं वो इसकी जो है उसको पकाकर इस्तेमाल जो है वो कर लेते हैं। इसकी जो मूलियाँ उसको अक्सर लोग अचार बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जो कि लज़ीज़ होने के साथ साथ बहुत सी ग़िज़ाइयत की हामिल होती हैं और तिब्बी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत की जो है वो हामिल हैं। तो जहाँ तक मोरिंगा के बारे में बात की जाए कि किन किन बीमारियों के अंदर जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है, तो ये वज़न को कंट्रोल करता है, मोटापे को जो है वो ख़त्म करता है। उसमें सिर्फ ऐसा मोटापा जो कि असाबी मोटापा जो है होता है, जो कि रतूबात की ज़्यादती की वजह से जो है वो पैदा हो जाता है, उसके लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल करने और शुगर की वजह से होने वाली जो जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करने के लिए भी इसको एज़ अ फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। और इसके जो पत्ते हैं वो अमूमन लूज़ मोशन यानी इसहाल वगैरह के लिए इनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इसके अलावा मोरिंगा के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एंटी एजिंग जो है वो इसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है, तो बुढ़ापे के असरात को ये स्लो करता है, कम करता है, क्योंकि एंटी एजिंग खसूसियात का जो है वो हामिल है। ठीक है जी। और दवा के साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत से तिब्बी फ़वाइद, यानी इसके अंदर ग़िज़ाई तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल से जो होता है ये भरपूर होता है। तो इसलिए इसको जो है वो एज़ अ सप्लीमेंट जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और बहुत से ऐसे लोग जिनको जोड़ों के दर्द का मसला हो, उनके लिए भी ये
एक बेहद मुफीद चीज़ है। ऐसे लोग इसको अपनी खुराक का हिस्सा जो बना सकते हैं और दर्द से जो है वो निजात पा सकते हैं। और जहाँ तक औरतों के अयाम के एतबार से बात करें तो औरतों के जो मखसूस अयाम होती हैं उसकी ख़राबी को दूर करने के लिए, यानी ऐसी ख़वातीन जिनको पीरियड्स जो हैं वो कम आते हों या टाइम ऊपर करके आते हों, तो ऐसी ख़वातीन भी जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके लिए ये है कि इसकी तकरीबन आधी फली लेकर 1.5 गिलास पानी में डालकर उसको उबाल लें। जब वो 1 से 1.5 कप पानी जो है वो तकरीबन 1 गिलास रह जाए तो फिर इसको जो है वो इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो अगर ख़ूबसूरती के एतबार से बताऊँ तो चूँकि एंटी एजिंग भी है, एक्नी वगैरह के ऊपर भी जो है वो अच्छा रिज़ल्ट दे देता है। तो इसके जो पत्ते हैं उसको आप सफ़ूफ़ कर लें, पाउडर रेडी कर लें और उसको दही में मिलाकर अगर आप लोग रात सोने से पहले अपने एक्नी वगैरह पर लगाते हैं तो आपका एक्नी वगैरह का जौन सा प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके पत्तों के साथ साथ इसकी फलियों के बारे में भी मैं बता दूं कि इसकी फलियां, जैसे कि मैंने बताया कि इसको पकाकर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको पकाकर इससे बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं। ये बेनाई को जो है वो तेज़ करती है और मैदे को जो है वो ताकत देती है, जिगर के फंक्शन को बेहतर बनाती है, उसको दुरुस्त करती है। इसके अलावा दमा और खांसी के अमराज को भी जो है वो ख़त्म कर देती है और फालिज, लकवा और जो जोड़ों का दर्द होता है उसके अंदर भी ये नफ़ा बख्श जो है वो साबित होती है। तो इसके जो है वो यानी इसके जो 5 अंग हैं जिसमें से हर चीज़ के मुख्तलिफ़ तरह के ख़वास हैं। इसके पत्तों से कुछ ख़वास हासिल किए जा सकते हैं, कुछ ख़वास जो है इसकी फलियों से। इसके अलावा इसकी जड़ यानी इसकी जो मूलियाँ हैं उससे भी जो है वो ख़वास हासिल किए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो क्लिप से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।